हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम शेरशाह सूरी के ऊपर बना रहे हैं। शेरशाह सूरी ने किस प्रकार से भारत में अपना राज्य स्थापित किया तथा शासक बना। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और उसके बचपन का नाम फरीद था। जो शेरशाह सूरी था उसका नाम फरीद था और इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था, जो जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। ये मूल रूप से अफगानी थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि धारण की थी। जो शेर खां पहले इसका नाम था, इससे पहले नाम फरीद था। ठीक है, फरीद खां को शेर खां इसलिए क्यों कहा, इसलिए कहा गया क्योंकि इसने बचपन में शेर को मार गिराया था। इसलिए बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। साथ ही बाहर खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक भी नियुक्त किया। बाहर खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात शेर खां ने बाहर खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया। जब बाहर खां की मृत्यु हो जाती है तो शेर खां उसकी पत्नी दूदू बेगम से विवाह कर लेता है। शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह के विरुद्ध निसरुत शाह को युद्ध में हराकर हजरत अली की उपाधि धारण की। ठीक है, जब शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल को हराया तो उसे एक और उपाधि मिल गई जिसे हजरत अली कहा गया। 1530 ईस्वी में चुनार के किले पर कब्जा किया और ताज खां की विधवा लड़मल्लिका से विवाह किया। तो इसकी दो शादी हो चुकी। एक शादी दूदू बेगम से, ठीक है, जो बाहर खां की बेगम थी उसके साथ, और दूसरा विवाह लड़मल्लिका से हुआ, जो चुनार का शासक था उसकी पत्नी थी। 1539 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा और फिर जिससे हुमायूं को काफ़ी आघात पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ शेर खां ने अल सुल्तान आदिल का या शेरशाह की उपाधि धारण की। जब चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है, तो जब हुमायूं हारता है और शेरशाह सूरी की विजय होती है तो शेरशाह को एक नई उपाधि मिलती है जिसे अल सुल्तान आदिल या शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए और खुतबा पढ़वाए। देखिए, खुतबा का मतलब होता है अपने नाम की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखवाना, अपनी प्रशंसा करवाना खुतबा कहलाता है। 1540 ईस्वी को विलग्राम में हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली पर फिर से अफगानों का शासक स्थापित हुआ। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शेरशाह ने दूसरे अफगान दिल्ली पर जो शासन करने वाले था ये शेरशाह सूरी, इसे दूसरा अफगान साम्राज्य कहा जाता है। इससे पहले बाबर से पहले जो भी शासक थे वो भी अफगान से। अब इसके बाद फिर से इस मुग़ल वंश में फिर से अफगानों की स्थापना हो गई, अफगानों के शासन की स्थापना हो गई जो शेरशाह सूरी करता है। हुमायूं को जब चौसा के युद्ध में हरा देता है शेरशाह सूरी, तो वो फिर से
यहाँ दिल्ली पर अफगान शासक आसीन हो जाते हैं और शेरशाह सूरी ने यहीं से सूरी वंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने 1542 में मालवा पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। 1543 ईस्वी को रायसीन पर आक्रमण कर विश्वासघात द्वारा वहाँ के राजपूत शासक का वध करवा दिया। इस आक्रमण ने राजपूत स्त्रियों को अपना जौहर दिखाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, जब मालवा पर शेरशाह सूरी युद्ध करता है 1542 ईस्वी में भी, तो वो 1543 में जो रायसीन पर आक्रमण करता है उसमें विश्वासघात के द्वारा राजपूत शासक को मरवा देता है। वहीं पर राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। जौहर का मतलब जिंदा आग में कूदी थी। जब वहाँ के शासक को मार दिया गया तो वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं वो जिंदा आग में कूदी थी, तो उसे जौहर कहा गया। यह घटना शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक की तरह याद की जाती है। इसके बाद शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का राजा मालदेव था। इस युद्ध में राजपूत गयाता और कुंपा ने शेरशाह सूरी की अफगानी सेना के पसीने छुड़ा दिए। ये दो लोग थे, राजपूत गयाता और कुप्पा ने अफगानी सेना के पसीने छुड़ा दिए। इस घटना ने शेरशाह सूरी को काफ़ी प्रभावित किया। इस युद्ध के कुछ समय बाद शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया, जो उस समय राजा किरात सिंह के अधिकार में था। इसी समय उक्का नाम की तोप चला रहा था कि तभी एक गोला आकर उसके पास में बारूद के ढेर पर जा गिरा और विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी की मौत हो गई। मतलब कालिंजर का युद्ध चल रहा था। ठीक है, कालिंजर के युद्ध में ही शेरशाह सूरी तोप में गोले दाग रहा था, तो एक तोप से गोला निकलता है और उसके पास जो बारूद रखी थी वो गोला उसी बारूद में आके गिरता है और जैसे ही वो गोला फटता है बारूद में आग लग जाती है और आग लगने से शेरशाह सूरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से शेरशाह सूरी का चैप्टर समाप्त होता है। मतलब मुग़ल शासक में बीच में फिर से एक बार अफगान आ जाते हैं। केवल एक शासक आता है, हुमायूं को हराकर अपने राज्य की स्थापना करता है। उसका नाम है शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसके पास जो बारूद का ढेर लगा है, एक तोप का गोला उसी बारूद की तोप में वो ढेर में गिर जाता है और शेरशाह सूरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया, जहाँ शेरशाह का मकबरा बनवाया गया। यह मकबरा मध्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस तरीके से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अब चलते शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात लगभग 1555 तक दिल्ली पर सुर वंश के शासकों का अधिकार रहा। हुमायूं ने 15 मई को मच्छीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिया। एक बार फिर से दिल्ली पर आधिपत्य कर लिया और मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। देखिए फिर से मुग़ल शासक आ गया है, कौन? हुमायूं। परंतु हुमायूं ज़्यादा वक्त तक राज पर न रह सका। उसके बाद अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को संभाला और एक महान साम्राज्य की नींव रखी। भारतीय इतिहास के शेरशाह सूरी अपने कुशल शासन प्रबंधन के लिए विख्यात हैं। मतलब भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी एक कुशल शासन प्रबंधन के लिए विख्यात हैं। उसने भू राजस्व सुधार के लिए अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया, कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। शेरशाह के भू राजस्व का सुधार में टोडरमल का विशेष योगदान दिया। शेरशाह सूरी ने भूमि को दोबारा नपवाया और राजस्व के प्रबंध में जमींदारों और बिचौलियों को जगह नहीं दी। साथ ही किसानों को मालिकाना हक देने के लिए एक पट्टा बांटा जाता था। ठीक है ना, मतलब इसने बीच के जो बिचौलिए थे शासक और
किसानों के बीच में उन बिचौलियों को हटा दिया और किसानों को परमानेंट पट्टा देने की व्यवस्था चली, जिसे इकरारनामा या कबूलियत कहा जाता था। यह भूमि राजस्व सुधार इतने उत्कृष्ट थे कि अगले मुगल सम्राट अकबर ने भी इसका उपयोग अपने शासन में किया। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी के सिक्के भी जारी किए, जिन्हें रुपया कहा गया। साथ ही शेरशाह ने हिंदुओं पर एक कर वसूलना शुरू किया, जिसे जजिया कहा गया। शेरशाह सूरी ने सैनिकों के लिए कई छावनी और सरायों का निर्माण भी करवाया। साथ ही यातायात हेतु सड़क का निर्माण भी कराया, जिनमें 4 सड़कें प्रसिद्ध हैं। ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक जाता है, उसका पुनर्निर्माण करवाया। तत्कालीन समय में इस सड़क ए आजम कहा जाता था। समझे बात को? ग्रांड ट्रंक रोड को पहले क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम कहा जाता था। तो दूसरी सड़क आगरा से चित्तौड़ तक, तीसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तथा और चौथी सड़क मुल्तान से लाहौर तक बनवाई। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ नामक एक किला भी बनवाया। इस तरीके से शेरशाह सूरी ने भारत में राज्य किया। शेरशाह सूरी एक अफगान था, याद रखना। उसके बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय तक इसके अग्रवंशज हैं वो शासन करते हैं, लेकिन बाद में फिर से हुमायूं आक्रमण करता है और हुमायूं फिर से जीत जाता है और वो अपने वंश को आगे बढ़ाता। हुमायूं ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। उसके बाद उसका बेटा अकबर आ जाता है, जो मुग़ल वंश को एक चरम सीमा पर पहुंचाता है। यहाँ तक आज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम इस पूरी सीरीज में बेसिक हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, साइंस कवर कर रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।